सो वेल फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक गेम प्रोग्रामिंग का, जो है सीन ग्राफ। तो पहले हम देख लेते हैं सीन ग्राफ होता क्या है। व्हाट इज अ सीन ग्राफ? द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आई गेट व्हाइल एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सीन ग्राफ इज। व्हाट अ सीन ग्राफ? वेल, अ सीन ग्राफ is a way of ordering your data into a hierarchy where parent nodes affect child nodes. You might तो सीन ग्राफ क्या होता है? एक तरह का सीन ग्राफ एक तरह का ऑर्डरिंग ऑफ डेटा है इनटू हायरार्की। मीन्स डेटा को एक ऑर्डर में हायरार्की के फॉर्म में क्या करते हैं, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है, पेरेंट नोड अफेक्ट होता है चाइल्ड नोड से। ठीक है। यू माइट बी सेइंग इजेंट डैट व्हाट अ ट्री इज। आपको पता होगा कि ट्री क्या होता है, एंड यू आर एग्जैक्टली राइट। अ सीन ग्राफ इज एन अ ट्री, इज अ एन ट्री। सीन ग्राफ क्या होता है? एक एन नंबर ऑफ ट्री होता है। ठीक है। मीनिंग इट कैन हैव अ मेनी चिल्ड्रेन एज इट्स वॉन्ट्स, बट सीन ग्राफ आर लिटिल बिट मोर इन्वॉल्व देन अ सिंपल ट्री। तो सीन ग्राफ क्या होता है? एक लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा, सिंपल ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये। ठीक है। दे रिप्रेजेंट सम एक्शन टू टेक प्लेस बिफोर प्रोसीडिंग टू द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। हु इज सीन ग्राफ? हाउ इज सीन ग्राफ यूजफुल? सीन ग्राफ जो हमारे लिए यूजफुल कैसे है? वेल, इफ you had to discover why scene graph are so cool, then let me explain some of the finer sides of scene graph. Let's say you have to model a solar system in your game. ऐसा सपोज करो कि हमें अपने गेम में एक सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। दिस सिस्टम हैज़ ए स्टार इन द मिडिल। इस सिस्टम में क्या होगा? एक मिडिल में क्या होगा? स्टार होगा। ठीक है। विद टू सैटेलाइट्स बॉडीज़, जिसके दो सैटेलाइट होगा, यानी कि प्लैनेट्स होगा। ठीक है। एंड ईच ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो हैव टू मून्स, और हर एक प्लैनेट का क्या होगा? दो मून होगा। ठीक है। तो एक तरह का इसमें ट्री बनाते हैं। सपोज करके हम कोई ट्री बना रहे हैं। ठीक है। या फिर गेम के अंदर हम एक सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा? स्टार होगा मिडिल में, और दो सैटेलाइट होगा, दो प्लैनेट होगा, और उसके दो मून होंगे। ठीक है। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस। इसके सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। वी कैन क्रिएट अ कम्प्लेक्स बिहेवियर फंक्शन। We can create a complex behavior function for each body in our solar system. But if the designer wants to change a planet position, then there are a lot of works to do by changing all the other objects that should be rotating around it. The other choice would be to create a scene graph and make our life simple. तो क्या है कि जो हम ये वी कैन क्रिएट अ कम्प्लेक्स बिहेवियर फंक्शन फॉर ईच बॉडी सोलर सिस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं? डिज़ाइनर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? प्लैनेट के पोजीशन को बहुत सारे काम कर करके और उसे कम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसके अलावा दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हम सीन ग्राफ की हेल्प से इसे बहुत ही सिंपल बना दें। द फॉलोइंग डायग्राम शोज हाउ वी वुड क्रिएट अ सीन ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस ऑब्जेक्ट। तो इस जो सोलर सिस्टम के बारे में हमने कहा, उसको सीन ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो सीन ग्राफ हमने पहले बताया कि एक नंबर ऑफ ट्री, सिंपली एक एन नंबर ऑफ ट्री होता है, जिसको ऑर्डर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब तो सिंपली क्या कर सकते हैं? में से एक ट्री है। ठीक है। तो हमने पहले कहा था कि स्टार मिडिल में होगा, तो स्टार को रोटेट किया, दो प्लैनेट उसका था हमने हमारे पास। ठीक है। दो प्लैनेट उसका रोटेट किया हमने, तो उसके दो दो मून। ठीक है। मून प्लैनेट ए, प्लैनेट 2, एंड उसको रोटेट किया तो मून ए और मून बी, और प्लैनेट 2 का मून सी या मून डी हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम सीन ग्राफ बना सकते हैं। नाउ द कोड बिकम ट्राइवल. Let's assume that rotation nodes shape the current world matrix and multiplies it with a rotation that would affect all the objects rendered after it. So with this scene graph, let's see the original flow of the scene graph would be: draw the star, ठीक है, shape the current matrix, apply a rotation, draw planet 1, shape the current matrix, apply a second rotation, then draw a moon A, draw moon B, rest the matrix we shaped, draw planet 2, shape the current matrix, apply a rotation, draw moon C, draw moon D, reset the matrix we shaped, reset the matrix we shaped. ठीक है। तो क्या किया हमने कि ये जो हमें हमारा क्वेश्चन था कि एक स्टार मिडिल में होगा, उसका दो प्लैनेट होगा, और प्लैनेट का दो दो मून होगा, सैटेलाइट होगा, तो उसको किस तरह से सीन ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का वो क्या था हमारे पास, एक तरह का एल्गोरिथम कर लो या फिर मैट्रिक्स कर लो। ठीक है। तो स्टार हमने पहले बनाया, फिर उसको रोटेट किया,
तो प्लानट 1 और प्लानट 2 क्रिएट हुआ। प्लानट 2 को रोटेट किया, प्लानट 1 को रोटेट किया तो हमारा क्या बन गया, मून ए और मून बी बन गया। प्लानट 2 को रोटेट किया तो हमारा मून सी और मून डी बन गया। ठीक है, यही था। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सीन ग्राफ। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था सीन ग्राफ का। एंड यू शुड स्टार्ट सीइंग व्हाई सीन ग्राफ इज़ गुड थिंग्स टू हैव, बट यू माइट be seeing yourself that this is very easy to do. I'll just hard code it. The beauty around scene graph is that not hard coded. Specific things such as rotation, rendering, and the type of node you can think of are, but with the way of scene is displayed is not. With our few found knowledge, we can make the scene a lot more complex. So let's do it. Let's add some life into our solar system and make planet 1 bubble a little. Yes, planet 1 was hit by a large asteroid and now rotating slightly off its axis. No need to worry. All we need to do is create a bubble node and set before we draw planet 1. Star rotation bubble बनाया हमने, planet 2 planet 1, फिर रोटेशन मून ए मून बी, फिर रोटेशन मून सी मून डी। ठीक है, बट planet 1 bubbling is just not enough realism for me. Let's go further with this and make two planets rotate at different speed. Star rotation bubble planet 2 planet 1 rotation moon C moon D, rotation moon A moon B. Now this scene graph is a lot more complex than what was originally presented, so let's go over the logical flow of program now. Draw the star, save the matrix, apply a rotation, save the current matrix, apply a bubble, draw planet 1, save the current matrix, apply a rotation, draw moon A, draw moon B, reset the matrix, reset the matrix, reset the matrix, reset the matrix, save the current matrix, apply a rotation, draw planet 2, save the current matrix, apply a rotation, then draw moon C, then draw moon D, then reset the current matrix, then reset the current matrix, then reset the current matrix. Okay. या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम सीन ग्राफ को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ सीन ग्राफ इज जनरल डेटा स्ट्रक्चर कॉमनली यूज फॉर वेक्टर बेस्ड ग्राफिक एडिटिंग एप्लीकेशन एंड मॉडर्न कंप्यूटर गेम्स विच अरेंजेस द लॉजिक एंड ऑफ पास स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल सीन। तो सीन ग्राफ का एक जनरल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वेक्टर बेस्ड ग्राफिक एडिटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर गेम्स में जो क्या करता है, अरेंज करता है हमारे लॉजिक को और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल सीन पे। ठीक है, कभी कभी लॉजिकल और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल सीन पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ और ट्री स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक कलेक्शन है नोड्स का ग्राफ में और ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, अ ट्री नोड में हैव मेनी चिल्ड्रेन बट ओनली अ सिंगल पेरेंट विद द इफेक्ट ऑफ अ पेरेंट अप्लाइड टू ऑल इट्स चाइल्ड नोड and operation performed on a group automatically propagates its effects to all of its member. ठीक है, and this is a figure of open source scene graph. Now we will see the implementation of scene graph. The simplest form of scene graph uses an array or linked list data structure, and displaying its shapes is simply a matter of linearly iterating the nodes one by one. Other common operations such as checking to see which shapes intersects the mouse pointer are also done by linear searches. For a small scene graphs, this tends to suffice. नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।